हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम सेकंड लेक्चर कर रहे हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म के बेसिस पे। तो आज हम बात करेंगे एक और तरीके की इनडिटरमिनेट फॉर्म। पहले हमने बात की थी 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म के बारे में। इनडिटरमिनेट फॉर्म जैसे चल रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करना है। तो अब हम बात करेंगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दैट इज दिस टाइप ऑफ फॉर्म। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दिस इज आल्सो इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है तो उसके बारे में बात करेंगे। वहां पे कैसे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये अब स्टार्टिंग में हमें क्या है कि जैसे क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा, टू फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू a, तो ऐसा क्वेश्चन गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू fx माइनस gx। तो लास्ट में जो पहले हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म थी x अप्रोचेस टू fx अपॉन gx था, तो यहाँ तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बनी थी, यहाँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अब क्या है fx माइनस gx, ठीक है। तो अब लिमिट x अप्रोचेस टू a और लिमिट x अप्रोचेस टू a fx और gx अगर दोनों इन्फिनिटी बनती हैं तो क्या बनेगी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो उस फॉर्म को हमने कैसे सॉल्व करना है, तो वहां पे एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये देखो, अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनती हो किसी क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रिड्यूस करेंगे 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। या तो 0/0 फॉर्म में रिड्यूस कर लो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में रिड्यूस कर लो। दोनों में से कोई भी फॉर्म आ गया तो एल हॉस्पिटल रूल तो लगेगा, एल हॉस्पिटल जैसे भी आपकी मर्जी है बोल दो, ठीक है। सो लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑफ दिस फॉर्म इन्फिनिटी इनटू इन्फिनिटी। तो मुझे क्या करना है कि इफ वी हैव इन्फिनिटी इनटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी इनटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अगर ऐसा क्वेश्चन हो fx माइनस या लिमिट x अप्रोचेस टू fx माइनस gx, तो लिमिट x अप्रोचेस टू fx भी इन्फिनिटी बन रही हो, gx भी इन्फिनिटी बन रही हो, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो उसे क्या करना है, रिड्यूस इट 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इस फॉर्म में रिड्यूस करो और उसके बाद वहां पे एल हॉस्पिटल, देन यूज एल हॉस्पिटल रूल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। ये हमने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में तो गिवन जो क्या है हमारे पास, गिवन लिमिट x अप्रोचेस टू 0, वही मैं लिख रहा हूँ। अभी देखो 1 अपॉन e पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो अब देखो जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, अब 1 अपॉन 0 दिस इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बन गया ये इस पार्ट की बात। अब 1 अपॉन e पावर 0 समथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो मेरे पास है 1 अपॉन 1 माइनस 1, दिस इज 1 अपॉन 0, तो ये भी क्या बन गया इन्फिनिटी माइनस, दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, तो क्या लिखूंगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसको कन्वर्ट करना है 0/0 फॉर्म में, तो क्या करूंगा मैं, इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई अ लिटिल बिट सिंपलीफाई करूंगा मैं इसको, ठीक है। तो लिटिल बिट आपको पता है कि अगर 0 किसी नंबर को डिवाइड करे तो इन्फिनिटी आ रहा है, तो अब इसको फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ज्यादातर क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में। तो क्या आएगा मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो क्या आ गया x माइनस e पावर x माइनस 1 अपॉन कंबाइन एलसीएम आ गया, तो ये आ गया मेरे पास। अब मेरे पास वैल्यू बची लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस e पावर x प्लस 1 अपॉन x e पावर x माइनस 1। अब ये चेक करो, अब यहाँ पे देखो इससे आगे तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो इससे आगे मैं चेक करूंगा क्या ये 0/0 फॉर्म बन गई, वो कैसे पता चलेगा, तब भी लिमिट ही पुट करूंगा मैं। जैसे लास्ट जो हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म की थी 0/0, तो वहां पे क्या करते थे, ये हमारा fx है, ये हमारा gx है, जहां पे भी लिमिट जो गिवन है वो फिल करके देखो, यहाँ पे भी लिमिट। अब नीचे फिल करता हूं तो x इक्वल 0, तो 0 फिल कर दिया तो 0 तो बन गया, नीचे बन गया 0, ठीक है। अब ऊपर की बात, अब लिमिट x इक्वल टू 0, ये बन गया 0, और देखो 0 माइनस e पावर 0 प्लस 1, तो बन गया 0 माइनस 1 प्लस 1, तो फिर से बन गया 0, तो दिस इज 0/0 फॉर्म। अब ये तो बन गई 0/0 फॉर्म, दैट मींस हमने क्या किया कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर कोई फॉर्म 0/0 फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे वहां पे।
तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे एल हॉस्पिटल। तो अब इससे नेक्स्ट वाला स्टेप क्या आएगा, वी हैव टू डिफरेंशिएट एफ को अलग से डिफरेंशिएट करो, जी को डिफरेंशिएट अलग से। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब क्या था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो अब जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या होंगे, डिफरेंशिएट ही होंगे। तो अब अगर इसको डिफरेंशिएट तो क्या आएगा मेरे पास, बाय, तो अब यहां पे लिख लूं बाय एल हॉस्पिटल रूल लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x 1, e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x रहेगा। अब 1 का डिफरेंशियल 0 बन गया, नीचे क्या आएगा, अब ये u into v दोनों फंक्शन x के हैं, ठीक है, तो u into v, तो पहले u को छोड़ दिया और इसकी डिफरेंशियल e पावर x की e पावर x और -1 की डिफरेंशियल 0, तो e पावर x आ गया मेरे पास। अब प्लस v को छोड़ दिया u की डिफरेंशियल e पावर x -1, तो u की डिफरेंशियल कितनी आ गई, सॉरी x की डिफरेंशियल कितनी आ गई 1, तो ये मेरे पास आ गया। तो वी हैव 1 minus e power x upon x e power x plus e power x minus 1, तो ये मेरे पास बचा। अब देखो क्या अब कोई 0/0 फॉर्म बनना है, अब यहाँ पे तो मैं और कुछ कट नहीं कर सकता, इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो अब देखो, अब लिमिट x को 0 पुट करके देखो, जब 0 पुट किया न्यूमरेटर में तो 1 minus e power 0, तो 1 minus 1 0 बन गया, ऊपर वाली फॉर्म 0 बन गई, तो ये बन गई 0। अब नीचे क्या करूंगा, 0 1 e पावर 0 प्लस e पावर 0 माइनस 1, तो फिर से बन गया 1 माइनस 1, तो 0 बन, फिर से 0/0 फॉर्म बन गई। तो अब अगेन बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि डिफरेंशिएट करो दोबारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या आ गया 1 का डिफरेंशियल 0, तो e पावर x का डिफरेंशियल माइनस e पावर x आ जाएगा। अब नीचे यहाँ पे फिर से u into v, तो क्या आ गया x e पावर x को छोड़ दिया, e की पावर x का डिफरेंशियल e पावर x, अब e पावर x को छोड़ दिया तो x का डिफरेंशियल 1 आ गया, प्लस e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x आ गया, अब -1 का डिफरेंशियल 0 आ गया, तो मेरे पास ये बच गया। अब क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, मेरे पास माइनस e पावर x अपॉन x e पावर x प्लस 2 e पावर x। अब इससे आगे x को 0 पुट करके देखो, e पावर 0, तो ये 1 बनेगा, e पावर 0, तो अब 0/0 फॉर्म नहीं बनी, तो डायरेक्टली पुट करूंगा, मेरे पास क्या आएगा माइनस e पावर 0 अपॉन ये बन गया 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय e पावर 0। अब x को 0 पुट कर दिया, तो e समथिंग पावर 0 इक्वल्स -1 अपॉन 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, तो आएगा -1 अपॉन 2, तो दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आप इसको पॉज कर लें और इसको नोट डाउन कर लें, और इससे आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आप इसको पॉज करें और इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, तो लेट्स रबिंग दिस। अब देखो क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है हाँ, evaluate limit x approaches to 0 1 upon x square minus 1 upon sin square x, तो इसको evaluate। तो अब देखो जो गिवन था उसी से स्टार्ट करूंगा। गिवन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 upon x square minus 1 upon sin square x, ठीक है। तो अब देखो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में बन रहा है। अब बोलोगे वो क्यों, अब देखो भाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 upon 0 इन्फिनिटी, तो 1 upon sin 0 तब भी क्या बन रहा है इन्फिनिटी माइनस, तो इसको मैं रिड्यूस करूंगा 0/0 फॉर्म में। तो इससे नेक्स्ट वाला स्टेप क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ गया sin स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर अपॉन, अब आ गया x स्क्वायर sin स्क्वायर x। अब भाई देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को मैंने किस फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, बट अब मैं 0 पुट करूंगा तो 0 - 0 0, तो 0/0 फॉर्म तो बन रही है।
बट अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकूं तो क्या मैं कर सकता हूं? हाँ मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे लगाऊंगा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो u इंटू वी फॉर्मूला, तो क्या मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूं? तो सिंप्लीफिकेशन के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर आपको याद हो कि जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो तो sin x अपॉन, लिमिट में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो sin x अपॉन x, sin x अपॉन x जितना भी एंगल ऊपर है नीचे उतना ही होना चाहिए, इक्वल्स टू कितना है 1। तो दैट मींस अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 तो sin 2x अपॉन 2x इक्वल्स टू कितना है 1 है। तो अब sin स्क्वायर x है, sin स्क्वायर x, तो मुझे नीचे x स्क्वायर ही चाहिए। तो अगर मैं लिख के बता दूं आपको sin स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर अपॉन तो x स्क्वायर, तो ये बन रहा है sin x का स्क्वायर। तो दैट मींस अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करना चाहूँ तो मुझे x स्क्वायर के साथ डिवाइड करना पड़ेगा और x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई देयर वी आर डिवाइडिंग x स्क्वायर डिनोमिनेटर में, मैं बस डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर की, ठीक है। तो x स्क्वायर के साथ डिवाइड कर लिया और x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसके बाद वाला स्टेप क्या आएगा मेरे पास, मैं ये यूज करूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास, देखो तो क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर से रब कर दूं तो कोई बात नहीं। अब देखो मुझे तो 0/0 फॉर्म चाहिए ना, तो यूज टू एल हॉस्पिटल रूल करूंगा मैं। ठीक है, तो आ गया मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये बन रहा है मेरे पास sin स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर अपॉन, अब देखो x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर तो x की पावर 4 और साथ में sin x अपॉन x का होल स्क्वायर। देखो sin x अपॉन x कंबाइन कर दिया, x के साथ मल्टीप्लाई x। अब देखो लिमिट x अप्रोच 0 sin x अपॉन x के इक्वल टू कितना है 1। अब लिमिट x अप्रोच 0 sin x अपॉन x, सिर्फ इस टर्म की बात करो, sin x अपॉन x इतना रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। मैंने यहां इस फंक्शन पे, सिर्फ इस फंक्शन पे अप्लाई की, मैंने यहां पे अप्लाई की मैंने, तो आ गया मेरे पास sin स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, तो ये सारा फंक्शन, तो क्योंकि मैंने ये अप्लाई किया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पे ये लिमिट यहां पे अप्लाई की sin x अपॉन x का होल स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर आएगा तो 1 ही आएगा ना, तो यही फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। अब देखो अब ये 0/0 फॉर्म बन रही है ना, अब यहाँ पे नीचे u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट करूंगा, तो क्या बनेगा 0/0 फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएट कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो डिफरेंशिएट किया तो sin स्क्वायर x की डिफरेंशिएशन, sin स्क्वायर x की, तो क्या आएगा 2 sin x को sin x की फिर से कितनी आ गई cos, तो क्या आएगा 2 sin x cos x माइनस x स्क्वायर कितनी आ गई 2x अपॉन x बराबर 4x क्यूब। ठीक है, तो अब ये मैं रख कर रहा हूं नीचे से, ठीक है। तो इसके बाद अब देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जहां पे मैं थोड़ा सा सिंपल कर सकता हूं क्वेश्चन, मैं सिंपल करूंगा। अब ये देखो 2 sin a cos a, 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2 थीटा का फार्मूला 2 sin 2x माइनस 2x अपॉन 4x क्यूब। अब देखो क्या 0/0 फॉर्म फिर से बन रहा है भाई, लिमिट x को 0 न्यूमरेटर में 0 फिल करूंगा तो तब भी 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर में तब भी 0 बन रहा है, तो कितना आ गया फिर 0/0 फॉर्म। तो अगर 0/0 फॉर्म है तो फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो sin 2x की डिफरेंशिएट कितनी आ गई cos 2x और मल्टीप्लाइड बाय 2x का कितना आ गया 2 माइनस 2x का फिर से आ गया 2 अपॉन ये कितना आ गया 4x क्यूब का, तो कितना 4 मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर। तो अब मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये बन गया मेरे पास 2 cos 2x, 2 cos है cos 2x माइनस 2 अपॉन 4 12x स्क्वायर। अब फिर से देखो लिमिट x अप्रोचेस 0, अब 0 फिल करूंगा cos 0 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 2 फिर से 0/0, अब यहाँ पे भी 0, ये भी 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो फिर से बन गया
जीरो फॉर्म, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म फिर से एल हॉस्पिटल को, तो फिर से डिफरेंशिएट करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, डिफरेंशिएट किया तो टू तो यही है कांस्टेंट, cos ऑफ x का कितना आएगा माइनस साइन 2x, और 2x का कितना गया 2, अब माइनस 2 का कितना गया 0 अपॉन, तो यहाँ पे आ गया 12 x स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना आएगा 2x, तो मेरे पास आ गया 24x, ठीक है। तो ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो बन गया मेरे पास माइनस 2 साइन 2 सॉरी 2 का 4 साइन 2x अपॉन 24x। तो फिर से चेक कर लो, 0 बाय 0 फॉर्म ही बन रहा है, क्यों? क्योंकि x अप्रोचेस 0 तो तब भी 0 बन गया, ऊपर साइन 0 0 तो 24x 0, तो फिर से डिफरेंशियल लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो क्या आ गया मेरे पास माइनस 4 साइन 2x का cos 2x और फिर से 2 से मल्टीप्लाई अपॉन 24 आ गया। तो अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो माइनस 8 cos 2x अपॉन 24, तो इससे आगे मैं चेक करूं तो 0 बाय 0 फॉर्म बन ही ना, नीचे तो 24 आ गया, तो अब ये देखो 8 3, तो मेरे पास अगर मैं लिमिट x अप टू 0 भी कर दूं तो cos 0 कितना होगा 1, तो कितना आ गया मेरे पास माइनस 1/3, दिस इज आवर आंसर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, दिस इज माइनस 1/3। आई होप कि ये आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म जिसको हम 0 बाय 0 फॉर्म में रिड्यूस करके या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में रिड्यूस करके एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके इस लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप यू विल एंजॉय द लेक्चर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। थैंक यू।